नमस्कार, मैं कंचना झा। आज मैं बात करूंगी पूर्णिमा की। यूँ तो वर्ष में 12 पूर्णिमा होते हैं और हर पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है। लेकिन आश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है वो शरद पूर्णिमा कहलाती है और यह सारे पूर्णिमा में से अत्यधिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चाँद इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अप धरती पर अमृत वर्षा करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आज की रात्रि चाँद जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट रहता है और इसलिए उसकी चांदनी में कुछ औषधीय गुण भी होते हैं। इस औषधीय गुण का लाभ उठाने के लिए खीर बनाकर उसे बर्तन को मलमल के कपड़े से अच्छी तरह से ढककर बांधकर और उसे चांदनी में रख देना चाहिए 4-5 घंटे तक, ताकि उसमें चंद्र के चांदनी के कुछ औषधीय गुण आ जाएं। उसके बाद उसे पूरे परिवार के साथ मिलकर उसका प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो चंद्रमा की चांदनी में ही सुखाए जाते हैं, दिन के उजाले में, धूप में नहीं। क्योंकि सूर्य क्या है, ऊर्जावान है, साहसी है, ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन चंद्र हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र हमारे मन की तरह चंचल है, तुरंत यहाँ तुरंत वहाँ तुरंत कहाँ, है ना। जैसे मन में तुरंत तुरंत विचार, नए नए विचार आते रहते हैं, आवागमन होता रहता है, वैसे ही तुरंत हम यहाँ हैं, तुरंत अमेरिका पहुँच जाएंगे, तुरंत अपने गांव पहुँच जाएंगे, कभी दूसरे किसी जो हमारे पुरखे हैं उनके याद में हम अपना मन लगा देते हैं, कभी भगवान में लगता है और कभी बच्चों का की चिंता में। तो मन अत्यधिक चंचल है। जिस तरह चांद नित्य प्रति अपने आकार को परिवर्तित करता रहता है, उसी तरह मन भी हमारा बहुत चंचल है। चांद की तरह हर समय नए नए विचार आते और जाते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस शरद पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण भगवान ने महारास लीला रचाई थी और इसलिए इसे कहीं कहीं रास पूर्णिमा की भी संज्ञा दी जाती है और मिथिलांचल में इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि श्री रामचंद्र सूर्यवंशी थे और वे 12 कलाओं में परिपूर्ण थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं में परिपूर्ण थे, वो चंद्रवंशी थे। चांद के सौंदर्य के जो उपमा दी जाती हैं, जो उदाहरण दिए जाते हैं, वो शरद पूर्णिमा की चांद पर ही आधारित हैं। अगर बचपन में हमने क्या कहा था, हमने सुना होगा हम सब ने कि चंदा मामा दूर के कुएं पकाए गुड़ के, है ना। तो चांद बचपन में हम लोगों के लिए मामा था। जब हम बड़े हुए, कॉलेज गए, तो पता चला कि प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका की तुलना, उसके सौंदर्य की तुलना चांद से करते हैं। और अगर कोई बहुत सुंदर, बहुत गुणवान होता है और उसमें कुछ कमी रह जाती है, तो उसे भी कहा जाता है कि चांद में भी दाग था। तो ये तो इंसान है ना। तो अगर चंद्र आपकी या किसी की जन्मपत्री में चंद्र से गुरु 1, 4, 7, 10 में होता है, तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है, जो बहुत ही पावरफुल योग है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स और ये जो उद्योगपति हैं, कॉरपोरेट जगत के बड़े बड़े लोग और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, उन लोगों में के इसमें गजकेसरी योग अवश्य रहता है। और अगर चंद्र और गुरु 6-8 का संबंध बना रहे हों आपकी या हमारी किसी के भी जन्मपत्री में, तो ये षडाष्टक योग होता है और इसका अर्थ है कि सकट योग है उस पत्री में। सकट योग अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये जिंदगी में बहुत ऊपर ले जाता है और फिर बिल्कुल नीचे ही गिरा देता है, यानी अप्स एंड डाउन्स जीवन में लगे ही रहते हैं। अब बात करते हैं चंद्र के कुछ उपाय के।
चंद्रमा की रात आपको चांदी के लोटे में मिश्री, अक्षत, गंगा जल मिश्रित दूध, सफ़ेद पुष्प, चमेली का, चंपा का, बेला का, ये सब मिलाकर और धूप और दीप के साथ भगवान श्री चंद्र को यानी चंद्रदेव को ओम रोहिणी चंद्रमसे नमः कहते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे चंद्र के जो कष्टकारी हैं किसी के लिए, तो उसके कष्ट में कमी आती है। अगर हर चंद्र पूर्णिमा के दिन ये उपाय किया जाए तो ये बहुत ही लाभदायक है। और एक और उपाय है चंद्र का मोती पहनना। अगर आपका चंद्र बलवान है तो आपको या सफ़ेद मोती और चांदी में पहनना चाहिए। अगर चंद्र उच्च का है या स्वराशि का है तो जिसकी भी पत्री में वो बोल्ड डिसीजन लेने वाले होते हैं और परिवार में वो डिसीजन मेकर होते हैं। लेकिन जिनका चंद्र नीच का होता है या फिर 6, 8, 12 में होता है तो वो चंद्र मन को नियंत्रित नहीं करने देता। मन उसका कभी भी किसी जगह एक जगह टिकता ही नहीं, बहुत ज़्यादा विवश हो जाते हैं वो स्वयं से ही। और बड़े बड़े राजयोग भी नहीं फलते हैं जब चंद्र अच्छा ना हो तो। बहुत बड़े बड़े राजयोग बने हैं कुंडली में, लेकिन अगर चंद्र अच्छा नहीं हो, चंद्र नीच का हो, तो राजयोग फलने नहीं देता। जबकि चंद्र एक हाउस में सिर्फ 2.25 दिन ही रहते हैं तब भी। अब मैं बताऊंगी, इस बार पूर्णिमा मंगलवार 7 अक्टूबर को है और उस दिन पूर्णिमा की चांदनी का पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको खीर बनाकर अवश्य रखना चाहिए। अगर आपके मन में ये होता है कि इससे कुछ नहीं होता तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि चंद्रमा की चांदनी में जो स्निग्धता होती है, जो शीतलता होती है, वो कहीं किसी और में नहीं होती। तो चंद्र, एक उपाय ये भी है कि चंद्र ओम रोहिणी चंद्रमसे नमः, इसका जाप आपको स्फटिक की माला में कर सकते हैं जब चंद्र की अंतर्दशा चल रही हो। चंद्र की महादशा में आपको शिव सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए या पाठ करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप कल शरद पूर्णिमा के दिन प्रारंभ कर सकते हैं अपने चंद्र को बलवान करने के लिए। नमस्कार। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीच में मैंने छोड़ दिया था वीडियो बनाना कुछ कारणवश, इसलिए दर्शकों से नाता टूट गया है एक तरह से। तो आशा है कि आप लोग पुनः मुझे अपना सहयोग देंगे। रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।